हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ नई भाभी की पहली रसोई। तो यहाँ पर ना मम्मी बहू की ओली खोल रही हैं, जो कि मतलब मायके से लेकर के आते हैं और इसको खोलना ज़रूरी होता है कुछ भी करने के पहले। सो गाइस देखिए, ये हमारी नए क्या पहली रसोई की तैयारी करती है हमारी बुआ, और हम लोग ये गैस को डेकोरेट कर रहे हैं। और स्वास्तिक भाभी बनाएगी, कलश भाभी जलाएगी, नई वाली भाभी ना, और फिर वो पकौड़ी बनाएगी गरम गरम। और यहाँ वो गोबर से लिपाई लिपाई होगी। अभी होगी ना सब कंडा। तो नींग की स्टार्टिंग ही गोबर की लिपाई से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाभी ना लिपाई कर रही हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर चौक बनाएंगी। सेम इस तरीके से हमारे खजुराहो में भी होता है, लेकिन यहाँ पर नई बहू आती है ना, तो वो पकौड़ी बनाती है और 5-5 पकौड़ी हर किसी को देते हैं। आज शाम को पूरे फैमिली मेम्बर्स आएंगे, पूरे परिवार खानदान के लोग आएंगे, सबको बहू है ना, तो 5-5 मतलब नई भाभी 5-5 पकौड़ी देंगे। सब लोग उनको फिर नेंग देंगे अपनी खुशी से। कोई लिफाफा दे देता है, कोई कोई गिफ्ट दे देता है, हैंड बैग या ईयररिंग्स, मतलब जिसको जो भी कुछ भी देना हो, ठीक है। और लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ पर चौक बना रही हैं भाभी, और साथ में ना गोबर से 5 ऐसे कंडे टाइप्स बनाएंगे। एक्चुअली पहले जब खाना पुराने ज़माने में चूल्हे पे बनता था, चूल्हे को लीपना भी बहुत ज़रूरी होता था, और चौका मतलब किचन को चौका बोलते थे ना उसको, वहाँ पर पूरा मतलब भगवान का रूप अभी भी मानते हैं, खैर उसमें नहीं है, कंडे से खाना बनाया जाता था। इसलिए ये सब चीज़ें तब से चली आ रही हैं और अभी तक चल रही हैं। ये जो भाभी आप देख रहे हो, ये हमारी जो बड़ी भाभी हैं उनकी भाभी हैं, वो सबके लिए पाइनएप्पल काट रही हैं, और यहाँ पर साथ में इसकी तैयारी चलती, मतलब ये रस्में होती जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाभी ने कलश जलाया, फिर उसके बाद पकौड़ी का जो बेसन वगैरह है वो सब मम्मी लोगों ने तैयारी करके रख दी थी। वैसे तो तेल से तली जाती हैं पकौड़ी, लेकिन सिंस ये थोड़ा पूजा का काम है तो इसलिए इसको घी से तलेंगे। तो सबसे पहले भाभी स्वास्तिक बना रही हैं। तो ये व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, बेसिक सी पूजा हो गई अन्नपूर्णा देवी का आह्वान करके, कलश वगैरह रख के, और फिर इसके बाद आरती की तैयारी कर रही हैं भाभी। आप बताइएगा आपके यहाँ पे ना पहली रसोई में क्या बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ का दिखाया है, यहाँ तो पकौड़ी बनती है, मेरी बुआ के यहाँ पे पूरियाँ बनती हैं, और मेरे ससुराल में खीर बनती है। वैसे किसी के यहाँ पे हलवा भी बनता है। तो यहाँ पर भी हमने मीठे के इससे खीर बनवा ली थी थोड़ी सी, लेकिन वैसे मेरे लिए यहाँ पकौड़ी ही बनती है। तो देखिए, सबसे पहले घी की कढ़ाई से घी से थोड़ा छिटकी डाला, फिर उसके बाद कढ़ाई को रखा और आरती उतारी, और फिर इसके बाद जो है वो पकौड़ियाँ तलेंगी। तो आपको पता है यहाँ पर जैसे जस्ट ऐसे नेम के लिए हमने थोड़ी सी ही बनवाई थी पकौड़ियाँ, वरना बाकी की जहाँ पर डिनर होगा आज रात को, तो शाम को वहाँ पर बनेंगी। जेठानी जी घायल हो रही हैं बिल्कुल ही, बहुत भयंकर तरीके से, शादी के बिल्कुल काम करा करा के। टैबलेट खा लो, मेरी बात मानो, एक पेन किलर, थोड़ी देर रेस्ट कर लोगी, सही लगेगा। आवाज़ भी बंद है सबकी। ऐसा होता है यार, शादी में जोश जोश में हम बहुत सारा काम भी कर लेते हैं, नाच कूद भी लेते हैं, और शादी के बाद तो इतना लो डल फील होता है ना, मतलब 10-15 दिन तक की हमारी हालत ऐसी ही थी। अब यहाँ पर ना सब लोग नहा धो करके तैयार होके आते जा रहे थे, और भाभी सबके तो पैर पड़ रही थी। हो गया, हम लोग सब मना भी कर रहे थे, बोले नहीं नहीं पहला दिन है करके तो पढ़ना है।
तो हो गया। फिर मैंने बोला चलो यार, जब वो पहली बार सबके पैर पड़ रही तो वीडियो भी बना लेते, तो मैंने इसका भी व्लॉग बना लिया था। और हाँ, ये नेंग के लिए हमारा मतलब बन रहा था ना जो भजिया, तो उसको चाचा और फूफा जी को भी दे देंगी भाभी, ये वाली जो उन्होंने खुद बनाई है। और जो बाकी रसोइया बनाएगा वहाँ पर, वो बस ऐसे सबको बांट देंगी। मतलब ऐसा है कि नेंग के लिए बना देगी, क्योंकि यहाँ कहाँ तक कि इतनी सारी वो पकौड़ियाँ बनाएंगी, खानदान बहुत बड़ा, ऐसे बनाने बैठेंगी तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। सो गाइस, शादी करके आए हम लोग कल, बहुत भयंकर थक गए थे, सब 9 बजे सो करके उठे। फिर आज नई भाभी की, नई बहू की पहली रसोई है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी घर पे, वो सब हुआ। अब इसके बाद हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। सिद्धि आए कल बेटी, ये सिद्धि है हमारे साथ में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सिद्धि? खाने जा रहे हैं। हाँ? वो घर में जा रहा है खाना खाने के लिए। सो हम लोग खाना खा करके आ गए थे, और भाभी के लिए, नई वाली भाभी को वहाँ नहीं भेजा था, उनके लिए लेकर के आ गए थे। मेरी नई साड़ी हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आई हैं। तो नई वाली भाभी जो है हम सबके लिए गिफ्ट लेकर के आई हैं, मेरे लिए, सिनी, मतलब सबके लिए लेकर के आई, मम्मी लोग के लिए भी साड़ियाँ वगैरह लेकर के आई हैं। तो और ये मिनी मेरे और सिनी के लिए ये गिफ्ट लेकर के आई हैं। अभी आपको खोल के दिखाते हैं क्या है, बता तो सकती हूँ मैं, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा आपको भी एक्साइटमेंट रहेगी। ये देखिए हैंडबैग लेकर के आई हैं, सबके सेम है, बस कलर ही डिफरेंट है। अब इसके बाद ना मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो ये जो पहली रसोई के दिन जो ये फंक्शन होता है, इसको बोला जाता है खिचड़ी। तो खिचड़ी में सुबह की नींद आपने देखी, वो सब होते हैं। और ये अब सब परिवार के, और जो भी जहाँ जहाँ जिसे चलता है, तो वो सब लोग खाना खाने आते हैं। और ये देखिए चाची हैं जो एक हमारी, वो ना ऐसे पकौड़ी की प्लेट लेकर के मतलब ली हुई हैं, और जो जो कोई भी आएगा तो उसको सर्व करती जाएंगी, उनको सर्व करती जाएंगी भाभी, ठीक है। और वो जो कुछ भी लेंगे वो देते रहेंगे। तो ये देखिए, बाकी तो आते जा रहे हैं लोग, खाते जा रहे हैं। मैं भी काफ़ी लेट आई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा मोड़ा व्लॉग बनाया। और वो हम लोग को भी देंगी, हम लोग भी कुछ नेंग देंगे, मैं, सिनी, बुआ, हर कोई मतलब देता है। भैया को यहाँ पर खिला रही हैं, भैया ने नेंग में दिए थे उनको इयररिंग्स, तो आप देख सकते हैं। फिर गाइज़ मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। अब तो पता है ना, व्लॉग बनाने का बहुत कम मन कर रहा था, शादी की थकान थी, मेमोरी भी फुल हो रही थी, और थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट है वो उसका लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो आज जो है फंक्शन वो है दादरे का, मैंने सोचा थोड़ा तो शूट कर ही लेते हैं कि यादगार लम्हा टाइप्स हो जाएगा। और ये प्यारी भाभी तैयार होकर के बैठी हैं, सबके लिए नाश्ता की प्लेट लग गई है, गरम हो रहा है। तो दादरे में सब लोग आते हैं परिवार के, और सब जिससे जिससे भी आपका चलता है मतलब, और वो गाना गाते हैं, और फिर सबको गिफ्ट दिए जाता है। जैसे दादरे हमने भी करवाए थे अपनी तरफ से, सारी लड़कियों ने, बुआ ने मिलके, और मामी मौसी ने करवाए, ऐसे करके मतलब होते हैं। तो जैसे एक दिन में निपटा लो, या 1-2 दिन गवा लो, 3 दिन, जैसा भी करना हो। तो
जेठनी देवर मेरा हो गया, तेरा देवर मेरा हो गया, हो गया। हाथों में पहना के चूड़ियाँ, मेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, की चूड़ी वाला मेरा हो गया, ये चूड़ी वाला मेरा हो गया, हो गया। ये तेरा भतीजा मेरा हो गया, हो गया। सो गाइस बस इस तरीके से दादरे में मजाक मस्ती वाले गाने चलते हैं, बड़ा अच्छा सा भी लग रहा था। फिर इसके बाद पता है सबने बोला चलो नई बहू से गवाते हैं, तो मैं वहाँ पर फ़ोन लेके बैठी ही थी, तो मैंने बोला चलो आप भी सुनिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो नई वाली भाभी ने बहुत अच्छा गाना गाया, सबने बहुत तारीफ़ करी, न्योछावर भी हुआ। और आपको पता है हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, हम लोग बट किसी को भी ढोलक बजाते नहीं आती, फिर वो चाची हो, मम्मी हो, भाभी हो, मैं सीनी बुआ कोई भी। लेकिन पहली ऐसी भाभी आ गई यहाँ मेंबर है जिनको ढोलक आती है। अब कुछ भी भजन कीर्तन पूजा पाठ होगी घर में तो एटलीस्ट अब ढोलक बजेगी घर में, ये है। तो बस इसके बाद फिर बस हम लोग यहाँ पर बैठे थोड़ी देर, फिर चले गए थे डिनर करके, ऊपर खाना था सबका। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, पीछे से सिद्धि शोर मचा रही है, तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।